और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है। योगी कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बैठक लोक भवन में सीएम की अध्यक्षता में होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में योगी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बैठक शुरू हो चुकी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मुहर आज लगा सकती है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आलोक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। आलोक, बैठक शुरू हो गई है, ये जानकारी आ रही है, क्या जानकारी, किन किन प्रस्तावों पर चर्चा और मुहर लगने की संभावना है? आलोक, अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं। बोलिए आलोक, आ रही है आवाज। जी जी बोलिए। अच्छा, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मैं पहले हमारी मौजूदगी इस समय लोक भवन नहीं है, यहाँ दोनों डिप्टी सीएम साथ ही जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो बैठक में शामिल हो चुके हैं। अब बैठक में जिन प्रस्तावों को रखा जाएगा, किन प्रस्तावों पर पास होता है, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगभग 19 प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे, जिसमें कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। आज महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। बुजुर्ग महिलाओं को जो 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है, उनको उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने की बात जो कह रही थी सरकार, उसको लेकर इस कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा और पास होने की पूरी संभावना है। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के खरीदने की बात चल रही। उत्तर प्रदेश में लगभग 400 करोड़ रुपए के लागत से बसें खरीदी जाएंगी, इस प्रस्ताव को भी रखा जाएगा। इसके अलावा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बातें, गंगा एक्सप्रेस वे, मेरठ लिंक एक्सप्रेस वे, इनके विस्तारीकरण की भी बात चल रही है। इनको भी इस कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ जो स्कूटी खरीदने की बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की बात चल रही है, इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन की भी बात की जा रही है। हो सकता है उस प्रस्ताव में भी उस प्रस्ताव को संशोधित कर दिया जाए, क्योंकि उसकी लागत कुछ ज्यादा आ रही थी जो बजट के अनुसार से। तो इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। और एक बड़ी बात है कि मृताश्रितों को जो पुलिस भर्ती में जो शामिल होते हैं या दरोगा भर्ती में शामिल होते हैं, जो मृताश्रित कोटे से आते हैं, उनको दौड़ परीक्षा में उनको हो सकता है कि उस पर राहत दी जा सकती है। पहले कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग शारीरिक अशक्त होते हैं, उनको बाबू की नौकरी दी जा सकती है पुलिस विभाग में। ऐसे में देखते हुए उन्हें दौड़ जो प्रक्रिया होती है, जो फिजिकल होता है, उसमें उनको राहत दी जा सकती है। साथ ही पुलिस विभाग को कई नए वाहन भी मिल सकते हैं। इस कैबिनेट में ऐसे प्रस्ताव में शामिल हो सकते हैं। पुलिस विभाग में कई भवन भी निर्माण की जो बात चल रही है, तो पुलिस कल्याण निगम की तरफ से उसमें भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बैठक में लगभग 19 प्रस्ताव है जिसको प्रस्तुत किया जाएगा। कितने पास होते थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। दूसरी तरफ ये बात की जाए कि जितने भी ये प्रस्ताव है, ये किसी न किसी दृष्टिकोण से सीधे तौर पर या तो कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं या तो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए हर वर्ग का ध्यान रखना सरकार के हर वर्ग का ध्यान सरकार रखना चाहती है, ताकि चुनाव में उसको उसका लाभ मिल सके। इस चुनावी दृष्टिकोण से भी ये कैबिनेट की जो बैठक है काफी अहम मानी जाती है। जी चलिए ठीक है आलोक, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। अब्दुल हलीम